बीएड स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो का टॉपिक है ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है जो मेथड में या टेक्नोलॉजी में किसी न किसी रूप में ये अक्सर पूछा जाता है। तो बुक की जो लैंग्वेज में ये दिया गया है काफ़ी कठिनता है उसमें। मैं कोशिश करूँगी इजी वे में आपको समझाने की। तो इस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। पहला इसमें दिया गया है ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो दिया गया है मतलब कौन से उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्यों में भी किन उद्देश्यों की बात की गई है, शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, हम बच्चों को क्यों शिक्षा दे रहे हैं। इस विषय में अलग अलग शिक्षाविदों ने अपने अपने विचार मत प्रकट किए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हुए हैं वो कौन हुए हैं? वो हुए हैं ब्लूम। काफ़ी महत्वपूर्ण भी हुए हैं, काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए हैं और इनको काफ़ी माना भी जाता है क्योंकि इनका जो वर्गीकरण है वो काफ़ी अच्छा है और सभी ने स्वीकार किया है। तो इनका जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना गया है। टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकृत करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हमने जान लिया कि जो ब्लूम थे वो कौन थे। ब्लूम एक शिक्षाविद थे जिन्होंने शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण उद्देश्यों को हमारे सामने रखा। शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। यह नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर ही रखा गया। इनका पूरा नाम क्या था? बेंजामिन ब्लूम, जो कि उक्त वर्गीकरण सुझाने वाली समिति के अध्यक्ष थे। उनका मानना था कि ये जो वर्गीकरण है इनके अनुसार ही होना चाहिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने कब बनाया? ये बनाया 1956 में बनाया। ये जो शैक्षिक उद्देश्य इस तरह के होने चाहिए ये इन्होंने कब बताया? 1956 में बताया। इसके निर्माता महान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम थे। इन्होंने इसका निर्माण शिक्षा के क्षेत्र में सोच के उच्च प्रपत्र को बढ़ावा देने के लिए किया था। साथ ही इसका प्रथम उद्देश्य शिक्षा की अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों के विश्लेषण और मूल्यांकन का भी है। इसका अक्सर इस्तेमाल एजुकेशन ट्रेनिंग में किया जाता है। टैक्सोनॉमी का अर्थ मैं बता चुकी हूँ। वर्गीकरण, ब्लूम का टैक्सोनॉमी शिक्षा को सीखने के रूप में कौन कौन से स्तर होने चाहिए इसका वर्गीकरण इन्होंने किया, सुझाव दिया एक तरह से कि इस तरह से हम पढ़ाएं बच्चों को ताकि हम अंतिम उद्देश्य तक पहुंच जाएं। अब इनके जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है। मैं बता चुकी हूँ कि इनका जो वर्गीकरण है टैक्सोनॉमी जिसे बोला गया है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है कॉग्निटिव डोमेन जिसे संज्ञानात्मक पक्ष बोलते हैं, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन जिसे भावात्मक पक्ष बोलते हैं, तीसरा है साइकोमोटर डोमेन जिसे कि मनोशारीरिक भी बोलते हैं। ब्लूम जो थे वो मनोवैज्ञानिक थे और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही सोच विचार करके ये उद्देश्य हमारे सामने रखे हैं जो कि अब आज हम पढ़ रहे हैं। तो इनके जो 3 क्षेत्र है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि आफ्टर ऑल ये है क्या। अच्छा, यहाँ पे मैं बार बार डोमेन की बात कर रही हूँ। डोमेन मतलब एरिया, क्षेत्र, इसे इस तरह से संबोधित किया जा सकता है। ठीक है, संज्ञानात्मक बोला गया है। संज्ञानात्मक इसका संबंध क्या है? मेंटल एबिलिटी से है। जो संज्ञानात्मक पक्ष जो है कॉग्निटिव डोमेन वो मेंटल एबिलिटी से संबंधित है। और इसमें हम क्या देखते हैं? शिक्षा देने पर जब बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं, मतलब संज्ञानात्मक पक्ष का यही उद्देश्य रहता है कि शिक्षा देने पर जो बच्चा है उसकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है। इसे ज्ञान भी कहा जाता है। सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम ने ज्ञान कहा गया। कभी अदर एग्जाम में भी पूछा जाए कि सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष को किस नाम से ब्लूम ने संबोधित किया है,
तो आप यही बताएंगे ज्ञान, मतलब ज्ञान जो पक्ष है वो किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक पक्ष से। संज्ञान क्या, चिंतन, चिंतन कहाँ होता है, मस्तिष्क में, मतलब ज्ञान से संबंधित है ये। अच्छा, दूसरा है जो हम देख रहे हैं सामने, इसके बारे में बात कर रहे हैं, डोमेन, अफेक्टिव डोमेन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अफेक्टिव डोमेन जो है उसका संबंध है मनोवृत्ति या हमारी मनोदशा से संबंधित है। मतलब जब आप काम करते हैं तो आपकी काम करने की मनोदशा क्या होती है, आपका नैतिक विकास, पर्सनालिटी, आप कैसा सोचते हैं, ये सब चीज़ जो है किस में आती है, भावात्मक पक्ष में आती है, जिसे अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। मतलब कि शिक्षा से व्यक्ति के भावात्मक पक्ष में वृद्धि होती है, इसके अंतर्गत शिक्षा के भावात्मक पक्ष में वृद्धि होती है अफेक्टिव के अंतर्गत। अच्छा, कॉग्निटिव में मैंने क्या बताया, कॉग्निटिव में या संज्ञानात्मक में शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष में वृद्धि होती है, बच्चे के ज्ञान स्तर बढ़ता है। अफेक्टिव में क्या होता है, बच्चे की मनोवृत्ति, भावात्मक पक्ष में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके सोच विचार, पर्सनालिटी अफेक्टिव से संबंधित है। तीसरा है साइकोमोटर, जिसे कि मनोशारीरिक भी कहा गया है। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मनोशारीरिक बोला गया है, तो इसमें क्रियात्मक पक्ष, शारीरिक क्रियात्मक पक्ष को ही देखा जाता है। मतलब इसके द्वारा बच्चों के शारीरिक पक्ष में भी वृद्धि होती है। मनोशारीरिक जैसे आपके शरीर से संबंधित है ये, जैसे कि तेज दौड़ना सीख लिया, तो ये सब किस में आएगा, साइकोमोटर में ही आएगा। साइकोमोटर का विकास होता है, मतलब ये समझ लो कि शारीरिक क्षमता के आधार पर विकास जब आप करते हैं तो वो विकास इसके अंतर्गत आता है। इस तरह से शारीरिक जो फिजिकल स्किल जो भी है वो साइकोमोटर के अंतर्गत आती है। ठीक है तो ब्लूम का जो शिक्षण के वर्गीकरण है, हमने 3 वर्गीकरण पढ़े, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और